हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में कक्षा 10 अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे। और इसमें हम लोग अध्याय 4 औद्योगिकरण का युग पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि औद्योगिक क्रांति के पहले क्या क्या परिवर्तन हुए, किन किन देशों में क्या क्या व्यवस्थाएं चल रही थी। और आज हम लोग देखेंगे कि जो भी उपनिवेश बसे हुए थे, यूरोपीय उपनिवेश थे, उन यूरोपीय उपनिवेशों में क्या व्यवस्थाएं थी औद्योगिकरण शासन के दौरान। और औद्योगिकरण का जो ही विकास हुआ था वहां, वो भारत में क्या हुआ था। तो भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान औद्योगिक विकास का आज हम लोग डिटेल देखेंगे। तो औद्योगिक उत्पादन को नियंत्रित करने वाली जो प्रमुख एजेंसियां उस समय हुआ करती थीं, यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां, उनका क्या होता था कि कुछ विशेष उत्पादों में ही वे अपनी रुचि प्रदर्शित करते थे। और इन एजेंसियों ने औपनिवेशिक सरकार से कम कीमत पर जमीनें खरीदकर चाय कॉफी के बागान लगवाए थे, तथा जो खनन कार्य था, जूट था या नील का उत्पादन था, इनके व्यवसाय हेतु धन निवेश किया गया था। इनमें से अधिकतर उत्पाद भारत में बिक्री के लिए न होकर के केवल निर्यात का कार्य किया जाता था। इसके अलावा 19वीं सदी के अंत तक जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे, तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीजों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। भारत आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत के मिलों में मोटे सूती धागे ही बनाए जाते थे। जब धागे का आयात किया जाता था तो वह हमेशा बेहतर किस्म का होता था। जब 20वीं सदी में पहले क्या होता था, भारत में औद्योगिकरण कई बदलावों की चपेट में आ गया था। कई बदलाव यहाँ पे हो गए थे औद्योगिकरण की दृष्टि से। स्वदेशी आंदोलन के कारण राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़े के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया और औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए। साथ में जो चीनी बाजार था, तो चीनी बाजारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद उसमें छा गए और इसके फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे के बजाय फिर कपड़ा बनाने लगे। और क्या करने लगे, इसके साथ साथ सन 1900 से लेकर के 1912 ईस्वी की जो कंडीशन थी, उसमें भारत में सूती कपड़ों का उत्पादन 2 हो गया। किस अवधि तक में? 1912 तक की अवधि में यहाँ पे सूती कपड़े का उत्पादन 2 गुना हो गया। फिर जब प्रथम विश्व युद्ध आया तो इसमें औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति उस समय पैदा कर दी थी और भारतीय व्यवसायियों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया था। युद्ध लंबा खींचा तो भारतीय कारखानों में भी सेना के लिए जूट की बोरियां बनने लगी, सैनिकों के लिए वर्दी, टेंट, चमड़े के जूते और बहुत सारे सामान बनने लगे। नए नए कारखाने लगाए गए, बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और इस तरह औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ गया। और युद्ध के बाद भारतीय बाजारों में मैनचेस्टर को पहले वाली जो हैसियत थी वो फिर कभी प्राप्त नहीं हो पाई युद्ध के बाद। और आधुनिकीकरण न कर पाने से और अमेरिका, जर्मनी व जापान के मुकाबले जब धीमे पड़ गए तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था वहां की चरमरा गई, टूट गई। कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया और ब्रिटेन से होने वाले जो सूती कपड़े के निर्यात में तेजी से गिरावट आ गई और उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों में अपना नियंत्रण कर लिया और धीरे धीरे ये स्थिति सुदृढ़ हो गई। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान औद्योगिक विकास कितना हुआ था, कितनी तेजी से हुआ था। और इसके लिए अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अगली चीजों का डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।